दो बहनों का एक पति। अमित और शीतल की शादी को 5 साल बीत चुके थे, पर उन दोनों की कोई औलाद नहीं थी। इसी वजह से उसके सास ससुर बहुत परेशान रहते थे। एक रोज उनके घर एक पड़ोसन आई और शीतल से बोली, अरे शीतल, तुम्हारी खुद की तो कोई औलाद है नहीं। मैं अपने पति के साथ आज शाम को थोड़ा बाहर तक जाऊंगी, तो तुम मेरे घर चले जाना, मेरे बच्चे को संभाल लेना। तुम यहाँ पर मेरी बहू से मदद मांगने आई हो या उसे ताने मारने? अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं तो सिर्फ बता रही थी। अच्छा अभी मैं चलती हूँ, मुझे बहुत तैयारी करनी है। इतना बोलकर वो औरत वहाँ से चली गई। इतने में मोहल्ले का कोई आदमी उनके घर आ गया। अरे शीतल बिटिया, तुम्हारी खुद की कोई औलाद तो है नहीं। ऐसा किया करो, सुबह सुबह मेरे बच्चों को स्कूल छोड़ाया करो। अगर कहोगी तो हर महीने में तुम्हें पैसे भी दे दिया करूंगा। ये क्या लगा रखा है आप लोगों ने? मेरी बहू की कोई औलाद नहीं है तो क्या वो आप लोगों की नौकर है? चलिए निकलिए यहाँ से। अरे भाई साहब, आप तो बेवजह भड़क रहे हैं। मैं तो आपकी बहू के फायदे की बात बता रहा था। खैर चलता हूँ। इस तरह अक्सर मोहल्ले वाले नए नए तरीकों से शीतल को ताने मारते ही रहते थे, जिससे उसके सास ससुर को बहुत चोट लगती थी। बहू तुम जाओ, मेरे कुछ कपड़े पड़े हैं, धो दो जाकर। उसके बाद कमरे में आराम करो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है सासू माँ। शीतल वहाँ से गई, कपड़े धोए और फिर अपने कमरे में जाकर रोने लगी। मेरी वजह से सासू माँ और ससुर जी को कितना कुछ सुनना पड़ता है। वरुण के सारे दोस्त भी बाप बन चुके हैं, सिर्फ वरुण ही अकेला बचा है। ऑफिस में भी लोग उसे ताने मारते होंगे, बेचारा मुझे कुछ कहता भी नहीं। शीतल ने तुरंत अपनी छोटी बहन माया को फोन किया और उसके साथ अपना दुखड़ा रोने लगी। माया, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ ताने सुन सुन के। मैं बच्चा पैदा नहीं कर पा रही हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती? अरे दीदी, रोना बंद कर दीजिए। जब भगवान चाहेगा तो आपकी गोद भी भरेगा, फिर देखना सबके मुंह बंद हो जाएंगे। इस तरह शीतल अपनी बहन के साथ अपना दुख बांटने लगी। शाम को वरुण घर आ गया। वो बहुत परेशान था। क्या हुआ वरुण, बहुत परेशान लग रहे हो तुम? शीतल, मेरे आज एक दोस्त के बच्चे का जन्मदिन है, उसने हम दोनों को बुलाया है। इतने में वहाँ पर उसके माँ बाप आ गए। अरे तो बेटा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? जल्दी से तैयार होकर जाओ, तुम लोग एंजॉय करो। अरे नहीं माँ, अगर हम दोनों वहाँ जाएंगे तो लोग हमें ताने मारेंगे, बोलेंगे हमारा बच्चा स्कूल जाने लगा, तुम्हारी अभी तक कोई औलाद ही नहीं है। मैं पिछले कई सालों से यही ताने सुनते आया हूँ, दोस्तों के बीच भी और अपने ऑफिस में भी। बेटा, अगर खुश रहना है तो दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। पापा, मैं ना लोगों की बातों पर ध्यान देता हूँ, ना लोगों की जिंदगी पर लोग हमारी जिंदगी पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देते हैं। मैं कहीं नहीं जाने वाला। शीतल, तुम खाना लगाओ, खा पी कर सो जाते हैं। ठीक है, वैसे मुझे भी नहीं लगता कि वहाँ जाना चाहिए। शीतल ने खाना लगाया, सब खा पी कर अपने अपने कमरे में सो गए। रात के करीब 11 बजे घर की डोरबेल बजी। इतनी रात को कौन हो सकता है शीतल? चलिए देखते हैं। शीतल और वरुण बाहर हॉल में आ गए। वरुण ने दरवाजा खोला तो उसका वही दोस्त हाथों में केक लेकर खड़ा था। वो अंदर आया और बोला, यार वरुण, मुझे पता है तू मेरे बेटे के बर्थडे पर क्यों नहीं आया, क्योंकि तू जलता है मुझसे। खुद तो बाप बन नहीं पाया, इसीलिए मेरे बेटे की बर्थडे पर नहीं आया। मुझे पता था मैं बर्थडे में आऊंगा तो इसी तरह के ताने सुनने को मिलेंगे, बस इसी वजह से नहीं आया था। अरे तो तू भी बाप बन जाना, नामर्द है क्या है? देख सिद्धार्थ, अब ये ज्यादा हो रहा है। अपना केक लेकर चला जा यहाँ से। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। मुझे भी नामर्दों से दोस्ती रखने का कोई शौक नहीं है। चलता हूँ भाभी जी। इतना बोलकर उसका दोस्त वहाँ से चला गया। दूर से वरुण के माँ बाप ये सब सुन रहे थे। औलाद न होने की वजह से हमारे बेटे बहू को कितना कुछ सुनना पड़ता है। हमें तो कोई परेशानी नहीं, पर पता नहीं समाज को क्या हो गया है। चलो सो जाते हैं, वरना अगर वरुण और शीतल ने हमें देख लिया तो उन्हें और ज्यादा गिल्ट महसूस होगा। वरुण के माँ बाप अपने कमरे में चले। इधर शीतल ने वरुण को समझाते हुए कहा, अपने दोस्त की बात का बुरा मत मानिए, ऐसे लोगों से दोस्ती मत रखिए। चलिए ज्यादा सोचिए मत, सो जाते हैं चलकर। वरुण बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया। शीतल का चेहरा उतर गया। जरूरी तो नहीं कि वरुण में ही कोई कमी हो, कमी तो मेरे अंदर भी हो सकती है। वरुण और मेरे सास ससुर इतने अच्छे हैं कि उन्होंने आज तक मेरी जांच भी नहीं करवाई, लेकिन अब मैं वरुण को परेशान नहीं देख सकती। कल ही मैं डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराने जाऊंगी। शीतल भी वहां से गई और सो गई। अगले दिन वरुण के ऑफिस जाने के बाद दोपहर में अकेले ही शीतल किसी क्लिनिक में पहुंच गई। वो जैसे ही डॉक्टर के केबिन में गई वैसे ही चौंक गई। अरे आकाश, तुम डॉक्टर बन गए? अरे शीतल, तुम इतने सालों बाद, स्कूल खत्म होने के बाद तो मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं। तुमने शादी भी कर ली। आओ बैठो बैठो। शीतल बैठ गई, लेकिन उसका चेहरा उदास था, इसलिए डॉक्टर आकाश ने पूछा, क्या हुआ शीतल, तुम बहुत परेशान लग रही हो। तुम्हारी शादी तो सही जगह हुई है ना? अरे आकाश, मेरे सास ससुर और पति तीनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं एक प्रॉब्लम में फंसी हुई हूँ। शादी को 5 साल बीत गए, लेकिन अभी तक हमारी कोई संतान नहीं है, जिस वजह से मुझे और मेरे पति को बहुत ताने सुनने पड़ते हैं। तुम जरा मेरा चेकअप करो और बताओ क्या मुझ में कोई कमी है। ठीक है शीतल, मैं अभी तुम्हारी जांच करवाता हूँ।
डॉक्टर आकाश ने शीतल की जांच करवाई। कुछ ही घंटों में रिपोर्ट आ गई। आकाश उदास होते हुए बोला, शीतल, कमी तुम्हारे पति में नहीं तुम में ही है। तुम कभी मां नहीं बन सकती। ये सुनते ही शीतल की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था कि तभी डॉक्टर आकाश बोले, शीतल, संभालो अपने आप को। ऐसा बहुत सारी औरतों के साथ होता है, पर वो जिंदगी से हार तो नहीं मानती। तुमने बताया तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, उन्हें जाकर सारी सच्चाई बता दो, वो समझ जाएंगे। अभी तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा आकाश, मैं तुमसे मिलने फिर आऊंगी। इतना बोलकर शीतल वहां से चली गई। घर आते आते उसे शाम हो गई। अरे बहू, बिना बताए कहाँ चली गई थी? अरे कहीं नहीं सासू माँ, मैं अपनी कुछ स्कूल की सहेलियों से मिलने गई थी, उसी में देर हो गई। जाकर खाना बना लेती हूँ, वरुण आता ही होगा। ठीक है बहू, लेकिन जाने से पहले कम से कम बता तो दिया करो। सॉरी माँ जी। इतना बोलकर शीतल किचन में खाना बनाने लगी। खाना बनाते वक्त भी उसके दिमाग में वही सब बातें गूंज रही थी। ये बात मैं अपने ससुराल वालों को कैसे बताऊं कि मैं एक बांझ हूँ, लेकिन मैं वरुण को इतना परेशान भी नहीं देख सकती। कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लगाना ही होगा। खैर थोड़ी देर में वरुण आया और सब खा पी कर अपने अपने कमरे में चले गए। तभी शीतल वरुण से बोली, वरुण, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? मैं कभी तुमसे कुछ मांगू तो तुम मुझे दोगे? ये कैसी बात कर रही हो शीतल? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम जो भी मुझसे मांगोगी वो सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा। बताओ क्या चाहिए? वो मैं वक्त आने पर तुमसे मांग लूंगी, पर आप वादा कीजिए आप मना नहीं करेंगे। अरे हाँ बाबा, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी कुछ मना नहीं करूंगा। तुम चाहे कुछ भी मांग लो। वरुण से यही वादा लेकर शीतल सो गई। लेकिन अगले दिन वो फिर से वही डॉक्टर आकाश के पास पहुंच गई। आकाश, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। हाँ बोलो ना शीतल, क्या करना है? मुझे तो दोस्तों की मदद करने में बहुत अच्छा लगता है। देखो, मैं अक्सर तुमसे मिलने आती रहूंगी, जिससे मेरी सासू माँ को मुझ पर शक हो जाएगा कि मैं तुमसे ही मिलने आती हूँ। फिर एक रोज मैं बीमार होने का नाटक करूंगी और बोलूंगी कि वो तुम्ही को बुलाएं, और जब तुम मुझे देखने आना तो उनसे बोलना कि मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। शीतल के मुंह से ये बात सुनकर डॉक्टर आकाश को कुछ समझ नहीं आया। शीतल, तुम पागल हो गई हो क्या? स्कूल में तो बहुत समझदार और पढ़ी लिखी लड़की थी, इतना बड़ा नाटक करने को क्यों बोल रही हो तुम? इससे क्या हो जाएगा? देखो आकाश, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। दोस्त सही कर रहा हो या गलत, दूसरे दोस्त का फर्ज बनता है कि वो उसकी मदद करे। तुम मेरी मदद कर सकते हो तो बताओ, वरना रहने दो। अरे मैं तो तुम्हारी मदद करूंगा ही शीतल, लेकिन पता तो चले ये सब हो क्या रहा है। तुम्हारा प्लान क्या है? और उससे मेरे प्रोफेशन को भी खतरा हो सकता है। तुम मेरे बचपन के दोस्त हो आकाश, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे तुम्हारे प्रोफेशन पर खतरा आए। तुम्हारे प्रोफेशन पर आंच भी नहीं आएगी, ये मैं तुमसे वादा करती हूँ। लेकिन अभी मैं तुम्हें अपने प्लान के बारे में नहीं बता सकती। चलो अच्छा ठीक है, जैसा तुमने कहा वैसा मैं कर दूंगा। थैंक यू आकाश। इतना बोलकर शीतल वहां से चली गई। इधर डॉक्टर आकाश सोच में पड़ गए। ये शीतल आखिर करना क्या चाहती है? अब मेरी दोस्त ने बोला है तो करना तो पड़ेगा ही, लेकिन मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि इसकी प्लानिंग क्या है। दूसरी तरफ शीतल जैसे ही घर पहुंची, एक बार फिर से उसकी सास ने उससे पूछा, क्या हुआ बहू, आज फिर से अपनी सहेलियों से मिलने गई थी? हाँ सासू माँ, मैं आपको बताने जा रही थी, लेकिन आप सो रही थी तो मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। चलो अच्छा, कोई बात नहीं। अगले दिन से शीतल हर रोज चुपके से आकाश के क्लिनिक में पहुंच जाती थी। धीरे धीरे 15 दिन बीत गए। उसके सास ससुर इस बात से बहुत परेशान थे। आप तो दिन भर बैठकर अखबार पढ़ा करते हैं, अपने बेटे बहू की परेशानी नहीं दिखती आपको? मुझे उनकी सारी समस्याएं पता है। दोनों माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं, यही उनकी समस्या है और क्या। लेकिन मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? अरे वो तो ठीक है, लेकिन बहू हर रोज बिना बताए कहीं चली जाती है, कहीं वो कुछ गलत न कर बैठे। ये क्या बोल रही हो तुम? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। कल जैसे ही बहू घर से निकलेगी वैसे ही हम दोनों उसका पीछा करेंगे और देखते हैं आखिर वो जाती कहाँ है। मुझे नहीं लगता हर रोज वो अपनी सहेलियों से मिलने जाती होगी। तुम बहू को गलत समझ रही हो, लेकिन फिर भी तुम कहती हो तो तुम्हारी संतुष्टि के लिए कल हम उसका पीछा करेंगे। अगले दिन जैसे ही शीतल घर से निकली, उसके सास ससुर उसका पीछा करने लगे। पीछा करते करते उन्होंने देखा कि शीतल डॉक्टर आकाश की क्लिनिक के अंदर जा रही है। देखा तुमने, तुम बहू को गलत समझ रही थी, वो तो क्लिनिक में जाती है। तो अब मुझे समझ में आया, हर कोई वरुण को ताने मारता है कि वो बाप बनने के काबिल नहीं, इसीलिए शायद शीतल अपनी जांच करवाने जाती होगी। हाँ यही बात हो सकती है, और क्या होगी। चलो अब घर चलो, और शीतल से इस बारे में कोई बात मत करना। इतना बोलकर उसके सास ससुर वहां से चले गए। लेकिन क्लिनिक की खिड़की से शीतल ने उन दोनों को देख लिया। बस इसी दिन का तो इंतजार था मुझे, अब वक्त आ गया क्लाइमेक्स का। अरे यार, लेकिन तुम करना क्या चाहती हो, मुझे बता तो दो। तुमसे जितना कहा है बस उतना ही करना, उसके बाद तुम्हारा कोई काम नहीं है। मैं तुम्हारी क्लिनिक भी नहीं आऊंगी उसके बाद। शीतल घर वापस आ गई। रात को जैसे ही वरुण घर आया वैसे ही शीतल बीमार होने का नाटक करने लगी। वरुण,
मेरी हालत बहुत खराब हो रही है, डॉक्टर को बुलाइए। मैं डॉक्टर साहब को बुलाकर लाता हूँ। ससुर जी, डॉक्टर आकाश को ही बुलाकर लाइएगा। हाँ हाँ बहू। इतना बोलकर उसका ससुर वहाँ से आ गया और थोड़ी देर बाद डॉक्टर आकाश को बुलाकर ले आया। डॉक्टर ने शीतल का चेकअप करने का नाटक किया और फिर बोला, देखिए शीतल जी अक्सर मेरे क्लिनिक आया करती थी। शायद उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में आपको नहीं बताया। अब शीतल के पास ज्यादा वक्त नहीं है, बस कुछ ही महीनों का वक्त है। दवाइयाँ शीतल के पास हैं, टाइम पर खाती रहना। अब दवाइयों का ही सहारा है। आकाश की बात सुनकर वरुण और उसके माँ बाप घबरा गए। डॉक्टर साहब ये क्या बोल रहे हैं आप? शीतल तो पूरी तरह से स्वस्थ थी, अचानक क्या हो गया? हाँ डॉक्टर साहब, वरुण बिल्कुल सही कह रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता हमारी बहू को। देखिए मैंने इनका चेकअप किया है, पिछले 15 दिनों से ये मेरे पास आ भी रही हैं, तो मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा। इनके पास कुछ ही महीने हैं, जितनी खुशियां देनी है दे लीजिए, मैं चलता हूँ। शीतल ने आकाश को आंख मारी और फिर आकाश वहाँ से चला गया। लेकिन अब शीतल के ससुराल वाले घबरा गए। बहू हमें तो लगा था कि तुम डॉक्टर के पास इसलिए जाती थी ताकि तुम पता लगा सको कि कमी तुम्हारे अंदर है या वरुण के अंदर, पर मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा था आप लोग पहले से ही बहुत परेशान हैं मेरे मां न बन पाने की वजह से। बीमारी के बारे में बता दूंगी तो आप लोग और परेशान हो जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि मैं बच नहीं पाऊंगी। तुम कमरे में चलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ने दवाइयां दी हैं, वो दवाइयां खाओ और आज के बाद कोई काम मत करना। उस दिन के बाद शीतल को वो लोग कोई काम नहीं करने देते थे। शीतल सिर्फ दवाई खाने का नाटक करती थी। पूरा परिवार परेशान हो चुका। फिर एक रोज जब वरुण ऑफिस चला गया तब शीतल ने अपनी बहन माया को फोन किया। माया, मुझे बहुत गंभीर बीमारी है। डॉक्टर ने बोला है मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरे जाने के बाद वरुण दुखी न रहे, अकेला न रहे, इसलिए तुम मुझसे शादी कर लो मेरे लिए प्लीज। ये सुनते ही माया के पैरों तले जमीन खिसक गई। दीदी ये क्या बोल रही हो आप? मैं कल ही आ रही हूँ आपसे मिलने। अगले दिन माया शीतल से मिलने आई। पूरा परिवार वहीं मौजूद था। दीदी इतना सब कुछ हो गया और आप आखिरी वक्त पर मुझे बता रही हो। मैंने तुमसे तो बता दिया माया, पर अब मैं वरुण से कुछ मांगना चाहती हूँ। वरुण, मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद तुम अकेले पड़ जाओ, इसलिए मेरी बहन माया से शादी कर लो। ये तुम क्या कह रही हो शीतल? तुम होश में तो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आपने एक बार मुझसे वादा किया था कि मैं जो भी आपसे मांगूंगी वो आप मुझे दोगे, तो आपको अपना वादा तो निभाना ही पड़ेगा। और डॉक्टर ने भी कहा था कि आखिरी वक्त पर मुझे खुशियों की जरूरत है। आप मुझे एक छोटी सी खुशी नहीं दे सकते? अब वरुण बीच मझधार में फंस चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी शीतल की सास बोली, वरुण बेटा, हम डॉक्टर की बात को नकार नहीं सकते। जो होना होगा वो तो हो ही जाएगा। कम से कम बहू की आखिरी इच्छा तो पूरी कर दो, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। वरुण ने ना चाहते हुए भी शादी के लिए हाँ कर दी। ठीक है शीतल, लेकिन ये सब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुम्हारे अलावा मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता, फिर वो चाहे तुम्हारी बहन ही क्यों ना हो। लेकिन खिड़की से उन लोगों की ये बातें डॉक्टर आकाश ने सुन ली। तो अब मुझे सारा खेल समझ आया। वरुण शीतल से बहुत प्यार करता है, इसीलिए अगर वो नॉर्मली अपनी बहन से उसकी शादी कराने को बोलती तो वरुण मना कर देता। इसलिए उसने अपनी बीमारी का नाटक रचा। लेकिन वक्त आने पर मैं सबको सारी सच्चाई बता दूंगा। पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड का सपना पूरा हो जाने दो। दीदी, मैं भी सिर्फ आपके लिए ही शादी कर रही हूँ, वरना मुझे तो शादी करनी ही नहीं थी। मुझे एक ट्रैवलर बनना था, पूरी दुनिया घूमनी थी, वो भी अकेले। इसलिए मैं चाहती हूँ ये शादी इस घर की 4 दीवारी में हो, किसी को इस शादी के बारे में पता न चले। ठीक है माया, जैसा तुम कहो। कुछ ही दिनों में शीतल ने घर के अंदर ही माया और वरुण की शादी करवा दी। कुछ महीनों में ही माया गर्भवती हो गई और 9 महीने में उसने एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म दिया। भगवान का शुक्र है कि मैं इतने महीने तक जिंदा बची रही। वरुण जी, अब आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप बाप बन चुके हैं। अब मैं खुशी खुशी इस दुनिया से जा पाऊंगी। इतने में वहाँ पर डॉक्टर आकाश पहुँच गए। शीतल आप लोगों से झूठ बोल रही है, मैं भी इस झूठ में शामिल हूँ। दरअसल शीतल को कुछ नहीं हुआ है, ये सब उसने नाटक किया था। डॉक्टर आकाश ने सारी बात उसके ससुराल वालों को बता दी। डॉक्टर की बात सुनकर सारे लोग दंग रह गए। शीतल, तुमने हम सबसे इतना बड़ा झूठ बोला, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि मैं बाप बन सकूं? बहू, हमें पता है तुम वरुण से बहुत प्यार करती हो, उसकी खुशियों के लिए तुमने ये सब किया, लेकिन ये गलत तरीका था। खैर, जो भी हुआ उसे जाने दीजिए। मैं इस बात से खुश हूँ कि मेरी दीदी को कुछ नहीं हुआ। दीदी, मेरी और वरुण की शादी के बारे में बाहर किसी को भी नहीं पता, इसलिए ये बच्चा मैं आपको सौंपती हूँ। मैं कल सुबह ही ट्रैवलिंग पर निकल जाऊंगी वरुण को तलाक देकर। वैसे भी मुझे अकेले ही रहना था सारी जिंदगी। अगले ही दिन माया ने वरुण को तलाक दिया, अपना बच्चा शीतल के हवाले कर दिया और ट्रैवलिंग पर निकल गई। तो अब वो बच्चा शीतल और वरुण का कहलाया और उसके माथे से गैर संतान होने का दाग भी हमेशा के लिए मिट गया।